तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्रिंस चैंगजी के साथ जो मास्टर होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर उस डीमन एप से फाइट करना स्टार्ट करता है। तो लीजी कहता है कि इनके पास एक मास्टर है, तो इसका मतलब यह है कि ये चैंगजी के साथ मिलकर जहाँ पर उसको बचा सकता है और जहाँ पर हमें हरा भी सकता है, तो हमें यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। दूसरी तरफ वो एक्सपर्ट मास्टर जो होता है यानी वो एल्डर जो होता है वो प्रिंस किंग जान से कहता है कि तुम्हें जहाँ से जाना होगा और बाकी का सब कुछ मैं संभाल लूंगा मास्टर, मुझे नहीं लगता कि अब तुम जहाँ पर कुछ कर पाओगे। तो वो कहता है ठीक है मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। इसी के साथ वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वहां से पीछे चला जाता है, जबकि उसके पीछे जाने के बाद एल्डर उसे कहता है कि तुम्हारी कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी का सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा। और इसी के साथ ही वो एल्डर अपना पंच बनाकर उस डीमन एप को पंच मारता है, जबकि डीमन एप भी उसे पंच मारता है। दोनों अपने अपने पंचेस को टकराते हैं तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी के साथ दिखाते हैं कि डीमन एप पीछे की तरफ गिर जाता है। तो लीजी कहता है कि ये एल्डर काफी ज्यादा कमाल का है, इसने यहाँ पर एक ही पंच के साथ डीमन एप को पीछे गिरा दिया। इसका मतलब यह है कि ये इस डीमन एप के लेवल तक पहुंच चुका है। तो जब अपनी पावर्स को टकराते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी के साथ वहां पर जितने भी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी फ्लावर गार्डन को छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। तो लीजी कहता है कि दोनों की पावर इफेक्ट की वजह से सभी छोटे मॉन्स्टर डर कर भाग रहे हैं। तो जब हमारा लीजी उन सभी मॉन्स्टर की तरफ देखता है, इसी के साथ उसे वो मेंढक दिखाई देता है। तो लीजी कहता है कि मुझे वो दिखाई दे गया, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? मुझे उन सभी छोटे बीस्ट में वो छोटा मेंढक दिखाई दे रहा है, चलो जल्दी से उसका पीछा करते हैं। तो प्रिंसेस अपनी आंखें बड़ी करके सामने देखती है और कहती है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आज तुम्हारी नजर कितनी ज्यादा तेज है कि इतने ज्यादा झुंड में यहाँ पर बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स हैं, उनके बीच में तुम्हें वो छोटा मेंढक दिखाई दे गया। लीजी उसे कहता है कि मेरी आई साइट बहुत ज्यादा तेज है क्योंकि मैं रात के वक्त टॉक बिल्कुल भी नहीं देखता, इसी वजह से मेरी नजर काफी ज्यादा तेज है। और इसी के साथ ही वो लोग मॉन्स्टर का पीछा करना स्टार्ट करते हैं। मॉन्स्टर्स वहां पर वैली में अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, यानी फॉरबिडन एरिया में काफी अंदर की तरफ चले जाते हैं। वो मेंढक आगे आगे भाग रहा था, जबकि हमारा लीजी जो होता है वो अंकल न्यू से कहता है कि हमें यहाँ पर इसका पीछा करना होगा। अंकल न्यू से कहते हैं कि मैं यहाँ पर और ज्यादा तेज जा सकता हूँ, हम लोग उसको पकड़ लेंगे। तो लीजी कहता है कि नहीं आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलो, अगर हम लोग तेजी के साथ उसके आगे बढ़ेंगे तो वो फिर से अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेगा, और अगर उसने इस बार टेलीपोर्ट कर लिया तो फिर पता नहीं वो कहां पर जाकर पहुंचेगा और मैं उसे दोबारा नहीं ढूंढ पाऊंगा। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करना है, जब वो थक जाएगा उसके बाद हम लोग उसको पकड़ने का कुछ चारा करेंगे। इसी के साथ अंकल न्यू कहते हैं ठीक है मैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करता हूँ। तो लीजी कहता है कि इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, इस बार मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। और वो मेंढक जो होता है वो भागते भागते एक बैटल फील्ड एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर कभी बैटल हुई थी। यहाँ पर जाकर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। तो लीजी कहता है तो फाइनली यहाँ पर रुक ही गया। तो वो उनसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर इसको पकड़ने वाले हैं। ये यहाँ पर इस डेजोलेट प्लेस के ऊपर आ गया जहाँ पर हर तरफ पत्थर ही पत्थर है और इन पत्थरों के ऊपर रेस्ट करने के लिए बैठा है। तो लीजी कहता है कि मुझे लगता है कि वो मेंढक अब रेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो चलो ठीक है अब हम लोग यहाँ पर एक नया पैलेस बनाते हैं। मुझे यहाँ पर एक पैलेस बनाना होगा ताकि उसे रेस्ट करने के लिए जगह दी जा सके और उसके बाद मैं उसे पकड़ लूंगा। और इसी के साथ वहाँ पर मिट्टी में हाथ डालता है, तो मिट्टी जो होती है वो काफी ज्यादा सूखी होती है। लीजी कहता है कि इस मिट्टी के साथ मैं केज बिल्कुल भी नहीं बना सकता, अब मैं क्या करूँ, जहाँ पर मिट्टी नहीं लेकर आ सकता। आकाश ब्रदर हुरैन मेरे साथ होता। इसी के साथ अंकल न्यू अपने मुंह के अंदर से लार टपकराते हैं, उनकी लार जो होती है वो ग्रीन कलर की लार वहां पर फेंक दे और कहते हैं कि तुम इसके साथ यहाँ पर मिट्टी को गीला कर सकते हो और उसके साथ केज बना लेना। तो लीजी और प्रिंसेस दोनों ही कहते हैं ये बहुत ज्यादा गंदा है, तुम यहाँ पर इस म्यूकस को क्यों फेंक रहे हो? तो लीजी कहता है चलो ठीक है फिर इससे काम चला ही लेते हैं। और इसी के साथ ही वो उसके म्यूकस को यानी उसकी जो लार होती है उसको मिट्टी के साथ मिक्स करता है और मिट्टी को गीला कर लेता है और कहता है हालांकि ये बहुत ज्यादा गंदा इसके अंदर स्मेल आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद टोर इसके अंदर आ जाए, हम इसके साथ एक पैलेस बनाएंगे और उसके बाद इसे यहाँ पर लेकर आएंगे। ये यहाँ पर इस बैटलफील्ड के अंदर बड़ी आराम से आकर सुकून कर रहा है। तो प्रिंसेस कहते हैं कि तुम किस बैटलफील्ड की बात कर रहे हो? तुम्हारा लीजी उसे कहता है कभी इस बैटलफील्ड के ऊपर डीमंस और गार्ड्स के दरमियान में फाइट हुई थी। तो प्रिंसेस कहती है क्या वाकई में गार्ड्स थे, गार्ड्स ने यहाँ पर फाइट की थी? तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे इंसान थे जो कि इमॉर्टल लेवल तक पहुंचना चाहते थे और वो सभी लोग अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझते थे कि वो सभी लोग अपने आप को गार्ड्स कहना शुरू कर दिया था। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर गार्ड कहलाते थे और इसी वजह से इस जगह को यह कहा जाता है कि जहाँ पर डीमंस और गार्ड्स में फाइट हुई थी, लेकिन असल में वो सिर्फ इंसान ही थे। जैसे कि इस वक्त यहाँ पर हमारे पास हीमनली गार्ड सेक्टर का हीमनली गार्ड एम्परर है, वो भी अपने आप को गार्ड कहलवाता है और लोगों को कहता है कि वो लोग उसकी पूजा करें, लेकिन असल में वो एक इंसान है जो कि इमॉर्टल लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन वो एक गार्ड बिल्कुल भी नहीं है जो कि यहाँ पर कमजोरों को बुली करता है और उनके इलाके के ऊपर कब्जा करता है और उनके रिसोर्सेज को छीन लेता है। इस तरह का एक इंसान तो जिंदगी में कभी भी गार्ड राम में नहीं पहुंच सकता। जिस तरह से इमॉर्टल एम्परर मिंग रैन था वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान था, लेकिन शांत मिजाज और बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अगर गार्ड राम में पहुंच जाता तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इसके साथ लीजी बातें करते करते वहां पर नया केज तैयार कर लेता है। तो लीजी कहता है लो मैंने यहाँ पर नया केज बना भी लिया, अब इसके अंदर उस मेंढक को लेकर आते हैं। तो वो उस केज को लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि लिटिल दोस्त अब यहाँ पर तुम इसके अंदर आ जाओ और आकर आराम करो। जैसे ही वो उस केज को ग्राउंड के ऊपर रखता है तो मेंढक जल्दी से जंप करते हुए उस केज की तरफ आगे बढ़ता है। कहता है कि सर लीजिए आपका महल तैयार है, जल्दी से अंदर आ जाए। तो मेंढक जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है। वो जंप करता है, उस पैलेस के अंदर
जाने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही पीछे से एक बड़ी सी एनर्जी बीम निकलती है और उस एनर्जी बीम के साथ ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है, वहां पर शोर होता है, जिसकी वजह से मेंढक जो कि जंप करते हुए केज की तरफ आगे बढ़ आता है। इसी के साथ ही वहीं पर से गायब हो जाता है, वो टेलीपोर्ट कर जाता है। और हमारे लीजी को इस बात से और भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने केज को ग्राउंड के ऊपर पटकता है और कहता है क्या बकवास हो रही है, क्या इस कमीने को भी अभी यहाँ पर जागना था। गार्ड किंग वेपन के एक्टिवेट होने के साथ ही वो एनर्जी बीम निकल रही होती है और उस एनर्जी बीम के निकलने के साथ बाकी के सभी लोग यानी प्रिंस चैंगजी और उसके बचे कुछ लोग जो होते हैं वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि चलो शुक्र है कि हमारे जहाँ पर बहुत ही कम नुकसान हुआ है। वो एल्डर से कहता है कि एल्डर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से कम लोग मरे हैं। तो एल्डर उसे कहता है कि मैं जहाँ पर आप ही के लिए तो आया था, लेकिन असल में जहाँ पर लीजी को पकड़ना था और लीजी इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग गया है, तो ये मेरी गलती है, आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं। तो प्रिंस उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर जो कोई बड़ी बात है। वहां पर देखो वो एनर्जी बीम, तो क्या तुम देख रहे हो? मुझे लगता है गार्ड किंग एक्टिवेट हो चुका है, गार्ड किंग वेपन एक्टिवेट हो चुका है। हमें जाकर वो गार्ड किंग वेपन को लेना होगा। अगर एक बार हमने उस गार्ड किंग वेपन को ले लिया तो उसके बाद पूरी दुनिया हमारे सामने अपना सर झुकाएगी और लीजी को मारने का मौका मिलेगा, क्योंकि लीजी भी उस गार्ड किंग आर्टिफैक्ट को लेने के लिए वहां पर जरूर आएगा। क्योंकि गार्ड किंग आर्टिफैक्ट को छोड़ना ये तो लीजी के बस की बात नहीं है, वो सभी लोग इस तरफ जरूर आगे बढ़ने वाले हैं। तो प्रिंस चैंगजी उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम सभी लोगों को गार्ड किंग आर्टिफैक्ट की तरफ आगे बढ़ना है, सभी लोग उस वेपन की तरफ आगे बढ़ो, वो वेपन मुझे चाहिए और तुम लोग मेरे लिए उस वेपन को लेकर आओगे। नेक्स्ट में डार्क फॉरेस्ट का दिखाया जाता है, जहां पर माया लीजी के बाकी के सभी साथी होते हैं, वो सभी लोग वहां पर खड़े होते हैं, ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। तो हिरन कहता है कि अचानक से क्या हो रहा है? तो लूचिया कहती है कि बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है, लगता है कोई बहुत ही बड़ा डीमन होगा। स्टोमोन सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीजी ने कहा था कि हम सभी लोग इस लॉरियल फॉरेस्ट में बिल्कुल सेफ हैं। तब कि उनके साथ जो स्पिरिट होती है वो बेचारी बहुत ज्यादा घबराई होती है, वो पेड़ के साथ चिपक कर वहां पर डर के मारे कांप रही होती है और साथ ही पोर्टल ओपन होता है। पोर्टल ओपन होने के साथ ही हमारा लीजी वहां पर वापस आ जाता है। तो लीजी कहता है कि मैं वापस आ गया। वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि सीनियर ब्रदर तुम ठीक टाइम के ऊपर आए हो, हम सभी लोग सोच रहे थे कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। तो लूचिया से पूछते हैं ब्रा बताओ कि प्रिंसेस श्वांगर कहाँ पर है? तो वो कहता है कि प्रिंसेस श्वांगर अंकल न्यू दोनों वहां पर बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पर स्पिरिट से कुछ चीज लेने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर इसके लिए कुछ स्पेशल चीजें लेने के लिए आया जो कि मेरे काम आने वाली हैं। इसके साथ ही वो स्पिरिट आगे बढ़ती है और उसे अपनी जुबान में कुछ बात कहती है। तो हमारा लीची उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे वो चीज दोगी, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों में जो डील हुई थी तुम्हें उसको याद रखना चाहिए। तो वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, क्योंकि गार्ड किंग का आर्टिफैक्ट जो है वो एक्टिवेट हुआ है, तो उसके साथ साथ वो मॉन्स्टर भी रिलीज हो जाएगा। तुम्हारा लीची उसे कहता है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं संभाल सकता हूँ, बस मुझे वो दोनों ट्रेजर्स दे दो। अगर वो दोनों ट्रेजर्स मुझे दे देती हो तो मैं जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मेरे पास एक तरीका है जिसके मैं उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इसी के साथ स्पिरिट थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है ठीक है मैं तुम्हें देती हूँ, और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके लिए वहां पर दोनों आइटम्स को बुला देती है। तो उसके लिए वहां पर वो दो ट्रेजर्स को बुलाती है। तो लीची कहता है कि ये रहे ये वो दोनों ट्रेजर्स हैं, एक 6 पाथ लोटस होता है, दूसरा ग्रीन लोटस होली वाटर होता है। लीची कहता है कि इन दोनों आर्टिफैक्ट्स की मदद से यहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं होगी, मैं बड़ी आसानी से सारे मसले हल कर लूंगा। सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर स्पेशल ट्रेजर्स को लेने के लिए आए हो, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो लीजी कहता है कि हाँ यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डिसाइपल्स को लेकर ब्लैक रिज की ओपनिंग के पास चले जाओ, ताकि तुम लोग जैसी ओपनिंग ओपन हो तुम लोग वहां से बाहर निकल सको, जबकि हमें यहाँ पर एक मॉन्स्टर से निमटने के लिए जाना है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 62 का एंड करेंगे। और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।